इस महाभारत में है द्वंद्व पुत्र के मोहपाश का, ख्वाहिशों के जन्म का और साजिशों के नाश का। आओ हम सब मिल के बूझें इतिहास इस इतिहास का। श्री कृष्ण के कहने पर कुंती ने कर्ण के पास जाकर उसे ये बात बताने का मन बनाया कि वह एक कुंती पुत्र है और पांडवों का भाई है। अगले दिन सुबह सवेरे कुंती गंगा किनारे पहुंच गई, जहां पर कर्ण सूर्यदेव की उपासना कर रहा था। जैसे ही कर्ण ने अपनी आंखें खोली और सामने कुंती को देखा तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने हाथ जोड़कर कुंती को प्रणाम करते हुए कहा कि हे महारानी, राधा और सारथी अदरथ का पुत्र मैं कर्ण आपको सादर प्रणाम करता हूँ। कहिए आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया। कर्ण का ऐसा व्यवहार देखकर कुंती बहुत प्रभावित हुई। उसने उसको आशीर्वाद दिया और कहा कि हे कर्ण, तुम सारथी अधिरथ के पुत्र नहीं हो, तुम कुंती के पुत्र हो। राजा कुंती भोज के यहाँ जब मैं उनकी पुत्री की तरह रहती थी, तब ऋषि दुर्वासा के आशीर्वाद से जो मुझे मंत्र मिला था, उस मंत्र के प्रभाव से मैंने सूर्य देवता की उपासना की, जिसकी वजह से सूर्य देवता ने तुम्हें मेरी गोद में डाला। क्योंकि उस समय मैं कुंवारी थी, इसलिए मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया, पर तुम सब पांडवों से बड़े हो और तुम्हें अब पांडवों के पक्ष में आकर युद्ध करना चाहिए। कुंती की ये बात सुनकर कर्ण ने कहा, हे माताश्री, अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं पांडवों के साथ नहीं आ सकता। मैंने दुर्योधन का नमक खाया है। दुर्योधन ने उस समय मेरा साथ दिया जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी थी, और अगर अब मैं दुर्योधन का साथ छोड़ता हूँ तो मैं एक कायर और मौकाप्रस्त इंसान कहलाऊँगा। और वैसे भी आपने मुझे पुत्र कहने का हक उसी दिन खो दिया था जिस दिन आपने मुझे नदी में बहा दिया था। हाँ, पर क्योंकि आप मेरे पास आए हो तो मैं आपको खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। मैं आपको ये वचन देता हूँ कि अर्जुन और मेरे में से जब भी युद्ध होगा, हम दोनों में से एक ही पांडव बचेगा और बाकी किसी भी आपके पुत्र को मैं किसी प्रकार की हानि नहीं करूँगा। और जब यह युद्ध समाप्त हो जाएगा तब भी आप 5 पांडवों की माता ही रहेंगी। यह सुनकर कुंती ने कर्ण को आशीर्वाद दिया और बहुत भारी मन से वहाँ वापस चल दी। रास्ते में जाते हुए उन्होंने सोचा कि यह अच्छा हुआ कि कर्ण ने ये संकल्प ले लिया कि अर्जुन के अलावा वो किसी भी पांडव को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा, और अर्जुन का रथ तो स्वयं श्री कृष्ण चलाएंगे और जिसके साथ श्री कृष्ण हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए मेरे अर्जुन को भी कोई हानि नहीं हो सकती। पर जब उसने कर्ण के बारे में सोचा और उसे यह एहसास हुआ कि इस युद्ध के बाद कर्ण नहीं रहेगा, तो उसका मन कांप उठा। उधर श्री कृष्ण जब उपलव्य नगर पहुँचे तो उन्होंने पांडवों को कौरवों के साथ हुई सारी वार्तालाप के बारे में बताया और यह भी बताया कि अब यह युद्ध निश्चित है, यह टल नहीं सकता। उन्होंने पांडवों को कहा, साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति का प्रयोग करने के लिए तुम अब इस युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। अगले एपिसोड तक के लिए अलविदा। जय श्री कृष्ण।